आप सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार और प्रणाम। मेरे रेगुलर व्यूवर्स के अलावा जितने भी चैनल पर नए व्यूवर्स हैं उन सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। यूं तो उत्तराखंड के हर क्षेत्र और हर गांव कस्बों की अपनी कोई न कोई खासियत है, जिसकी वजह से हमारे उत्तराखंड की देश और दुनिया में एक अलग पहचान है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान भी हैं जो कि खूबसूरत और रमणीक होने के साथ साथ प्रचार प्रसार और जिक्र बात के अभाव में लोकप्रियता से वंचित रह जाते हैं। हमारे देश में कुछ खास चुनिंदा स्थानों के पीछे भागती एक भीड़ चाल के चलते ऐसे स्थान भी भीड़ में दब कर रह जाते हैं, जो कि देश के लोकप्रिय और विश्व प्रसिद्ध स्थानों से कहीं भी कम नहीं है। ऐसा ही एक खूबसूरत और मनोहारी स्थान है टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लदिया और कोयराला नदी के किनारे बसा एक गांव, जिसका नाम है बेलखेत। ये गांव इतना मनोरम और खूबसूरत है कि देखने वालों को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के गांव का एहसास कराता है। तो बीते कई सालों से इस मार्ग पर सफर करने के दौरान इस गांव पर नजर मेरी पड़ती रहती थी, लेकिन मौका और समय नहीं मिल पाता था। तो अपनी टनकपुर से पिथौरागढ़ की यात्रा करते हुए आज इतवार के दिन मैंने समय निकाला, मौका बनाया इस गांव में जाने का, और आखिरकार इस गांव में मैं पहुंच गया। तो इस गांव की काफी खास चीजों को चुनकर मैंने वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे, राजी खुशी। तो पहाड़ों का टूर मेरा आज से शुरू हो चुका है। तो मैं आज हूँ टनकपुर में। तो जो लोग इस जगह को पहचानते होंगे वो लोग समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। ये देखिए, ये है पिथौरागढ़ वाली रोड। ये जो गाड़ी जा रही है ये पिथौरागढ़ वाली रोड को चले गई, और ये जाएगा जो रास्ता ये मेन बाज़ार को। और ये जो मैं आया हूँ इधर से बनबसा खटीमा की तरफ से, तो इसको कौन सा चौराहा कहते हैं? मेरे ख्याल से ये पिथौरागढ़ चुंगी है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट करके करेक्ट कर देना। पिथौरागढ़ चुंगी है ये मेरे ख्याल से। तो यहाँ से मुझे आगे को जाना है। तो जिस गांव में मैं आज जा रहा हूँ वो रास्ते में पड़ेगा। वो पड़ेगा यहाँ से चलथी से आगे बेलखेत और चंपावत से पहले। तो समय हुआ है करीब 1:30, अभी 2 पूरा नहीं बजा है। तो 2 घंटा करीब मुझे जाने में लगेगा, और 2-3 घंटा वहाँ भी लग जाएगा, और शाम को अंधेरा ही हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मैं सुबह लेट भी हो गया था। थोड़ा सुबह बारिश लगी थी, इस वजह से मैं लेट हो गया। अगर बारिश नहीं लगती तो मैं 8 बजे रास्ता लग जाता, लेकिन अफसोस सुबह काफ़ी बारिश हो गई थी। तो फिलहाल जो भी है, चलो समय मेरे पास अभी है, नहीं तो फिर वही कुछ इंतज़ाम देखूंगा आसपास। तो समय गंवाता नहीं हूँ। तो यह है पिथौरागढ़ वाली रोड। तो मैं अपना सफ़र शुरू करता हूँ। रास्ते का कुछ खास दिखा नहीं पाऊँगा, थोड़ा 10-20 सेकंड का जो है रास्ते का कुछ मेन स्टॉपेज में दिखा पाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र को, जो कि है मेरा आज बेलखेत की तरफ को।
तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं अपने गंतव्य पर, जहां मुझे आज बहुत दिनों बाद आने का मौका मिला है। वो है बेलखेत। ये सामने आपको एक खूबसूरत सा गांव दिख रहा होगा, इसका नाम है बेलखेत। देखिए नदी के किनारे पहाड़ी के नीचे खूबसूरत गांव, हरा भरा, बिल्कुल कारपेट से बिछी हुई है और उसके बीचों बीच बसा है गांव बेलखेत। तो चलिए चलते हैं। अभी समय हुआ है लगभग 3 बज चुका है, 3 बजने वाला है, 5 मिनट 3 बजने में है। इसका मतलब मैं 1.5 घंटे में 1.5 घंटे में पहुंच गया, क्योंकि 1:30 बजे मैं चला था। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, देखते हैं कैसा मिलता है, क्या मिलता है इस बेलखेत गांव में, कितने लोग मिलते हैं, क्या हालत, कैसी स्थितियां हैं यहाँ पर खेती की, पलायन की, पशु की पालन की और अन्य रोजगार की। तो चलिए चलते हैं। यह है टनकपुर पिथौरागढ़ वाला हाईवे के ठीक नीचे सामने बसा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो समय वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे आगे चंपावत भी पहुँचना है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो लो जी, पहुंच गया हूं मैं बेलखेत के स्टेशन में। तो ये है टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे और ये है बेलखेत का स्टेशन। कुछ दुकानें हैं, 2-4 जनरल स्टोर की और कुछ चाय पानी की, और ये एक मंदिर है सड़क के किनारे बना हुआ। तो मेन जो पुल है वो तो टूट चुका है, बस एक लकड़ी का पुल बना है अस्थाई, तो उससे मुझे जाना है। और देखते हैं कितना समय लगता है। और अभी समय है मेरे पास 3 बजा है, 2-2.5 घंटे का समय अभी है फिलहाल। अब बाकी चंपावत जाने में अंधेरा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन गांव का काम टाइम से पूरा हो जाना चाहिए। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, मैं चलता हूं गांव की तरफ, नीचे उतरता हूं। तो ये है सामने खूबसूरत बेलखेत गांव। तो थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, यहाँ से नीचे उतरना है डाउन, उसके बाद नदी में एक लकड़ी का पुल बना है स्थाई, उसे पार करना है, उससे जाना है मतलब। तो मौका मिला है आज बहुत लंबे समय बाद, करीब साल भर से ज़्यादा हो गया है मुझे यहाँ का मौका नहीं मिला आने का मुझे। तो आज मैंने मौका बनाया है, ये मिला नहीं है मुझे, बनाया है, क्योंकि मुझे जाना था आज अपने टूर पे। तो मैंने अभी आज का संडे का दिन चुना, मैंने कहा चलो आज इसको बना करके जाऊंगा, क्योंकि ये गांव जो है बहुत ज़रूरी है एक्सप्लोर करना आप लोगों के सामने, क्योंकि काफ़ी गांव आपने मेरी वीडियो के माध्यम से देखे होंगे। तो आज मैं एक खास गांव आपको दिखाऊंगा। गांव भी अलग है। आज मैं पहाड़ पे पहली बार कुछ ऐसी लोकेशन वाले गांव में जा रहा हूं जो कुछ अनोखा है, अलग है, और कुदरत ने इसको बहुत ही बढ़िया एक तरह से एक अपनी विशेष आकार, इस विशेष भूभाग इस गांव को दिया है, सौंपा है। तो मुझे आज सौभाग्य मिला है यहाँ आने का। चलिए, थोड़ा सा खूबसूरत जितने गांव होते हैं उनके लिए कष्ट ज़्यादा करना पड़ता है, थोड़ा कष्ट जरूर करना पड़ता है, ये पक्की बात है। आसानी से कोई चीज़, अच्छी चीज़ जो है उतनी आसानी से हाथ नहीं आती है, मिलती नहीं है। तो ये सामने देखिए पुल था, ये पुल था, ये टूट गया था पिछले इस बार जो आपदा आई थी, जबरदस्त आई थी, उसमें ये पुल नीचे गिर गया था। तो फिलहाल अभी बना रखा है अस्थाई, नदी जब आएगी तो ये अस्थाई नहीं रहेगा। चलिए, रास्ते में एक दुकान है, मैं इनसे बात करता हूँ। प्रणाम सर, क्या नाम है सर? अर्जुन सिंह जी, इसी गांव के हैं? हाँ। तो ये पुल कब बहा था? ये इस साल ही बह गया नदी में। इसी साल ही बहा? हाँ। तो पुराना पुल था ये पुराना 94 में बना था। 94 में बना था। उससे पहले कहाँ से आते जाते थे? उससे पहले ऐसे नदी को पार करके आते थे। जब बारिश में ज्यादा, सावन में जब बारिश ज्यादा आती थी
फिर नहीं आ पाता था, कोई भी नहीं आ पाता। फिर गांव के अंदर ही रहते थे जब तक? बस ये तो बड़ी समस्या हुई, मतलब यहाँ पर मतलब कम से कम 20 गांव है उधर, इसके पार 20 गांव है। हाँ, इसी पुल के सहारे 20 गांव है? हाँ 20 गांव है इस पुल के सहारे। अब ये तो बेलखेत हो गया, हाँ, उसके बाद बेलोना हो गया, उसके बाद दुगोरी हो गया, उसके बाद ये यहाँ पर इसके ऊपर है एक गांव, बड़ा गांव है इसके ऊपर, इस चट्टान के ऊपर, उसका नाम है तुम्हारा ये भनोली। उसके बाद भनोली के बाद हो गया खटोली सुना है मैंने। हाँ। तो इतने लोगों की जो आवागमन का जो साधन है वो यही पुल है? हाँ। तो अभी फिलहाल लकड़ी का स्थायी बना रखा है, इसी से आ जा रहे हैं। क्या करेंगे फिर, वो हमने बनाया तो। आप लोगों ने बनाया? हाँ। तो सरकार को कोई इस पर प्रस्ताव दिया गया है या क्या है? दिया गया है। तो क्या कब तक बनने का है? बरसातों से पहले बन जाएगा? अब कहाँ बनता है बरसात में, अभी तक तो कुछ आया नहीं कोई। हाँ, ये चीज है ना, कोई आया नहीं। क्या तो सरकार तो डबल इंजन की है सर। अब डबल इंजन की सरकार है तो अब इंजन तो आ ही नहीं रहा है। इंजन नहीं आ रहा ना, डबल इंजन है ना, दो इंजन है। खाली इंजन है, वो खाली इंजन है। हो गया क्या? मुंह से बोलने से होगी, बिल्कुल सही। बन जाता, काम शुरू हो जाता। काम शुरू नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा ढीला डाली नहीं होनी चाहिए। बच्चे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल है, इसके पार तरफ बच्चे मतलब 2-2 महीना तक जा नहीं पाएंगे। 2-2 महीने जा नहीं पाएंगे। टीचर इस पे ट्रॉली में बैठते हैं तो ट्रॉली में भी डर है, रिस्क है हर जगह से। आप कैसी स्थिति में जाते हैं, मैं समझ रहा हूँ। आपके लोग ताला दे दूं, आप खोल के जा सकते हैं। ये देखिए वहाँ पर उतरेंगे बच्चे। ये देखिए ट्रॉली है। हाँ। इस ट्रॉली से भी अभी भी जा सकते हैं इस ट्रॉली से? हाँ, आप जा सकते हैं। अच्छा, जा सकते हैं आप, लेकिन हाथ से खींच के जाना है। खुद हाथ से मुझे खींचना है इस ट्रॉली को? हाँ, तब जा सकते हैं आप। अच्छा, नहीं ये रिस्क मैं नहीं लूंगा फिलहाल। ये देखिए ट्रॉली है यहाँ पर, तो इसमें लोग बैठ के जाते हैं रिस्क लेकर के। सर पहले ये ट्रॉली थी, इसमें ट्रॉली जब चालू हुई तो ये रस्से के द्वारा आना जाना हो रहा था, रस्सा खींचना पड़ रहा था, काफी जोर लग रहा था इस रस्से में। जोर लग रहा था, रिस्क भी था। फिर जैसे थोड़ा लोगों ने सोचा तो इसमें वो रिस्क भी हो रहा, जोर भी लग रहा, तो युवा वर्ग ने जो है तो इसमें नदी में जो है तो लकड़ी बह के आई थी। हाँ, लंबी लंबी चीड़ की लकड़ी बह के आई थी। युवा वर्ग ने जो तो परिश्रम करके उसमें लकड़ी का पुल बनाया। मतलब इसमें गांव वालों ने के युवाओं ने खुद ही परिश्रम करके बना दिया। परिश्रम करके बनाया। चलिए मैं अभी वो नीचे जो दिख रहा है इधर युवा वर्ग। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। इसमें काफी दिक्कत है सर, क्योंकि रस्सा है, जैसे छोटा बच्चा अकेला स्कूल आ रहा है तो रस्सा खींच नहीं पाएगा, नहीं खींच पाएगा, बिल्कुल नहीं खींच पाएगा। चलता है इधर, प्राइमरी चलता है, इंटर कॉलेज चलता है, डिग्री कॉलेज चलता है, तो एक आदमी छोटा बच्चा आपका 10-12 साल का वो रस्सा नहीं खींच पाएगा। उसके लिए भी अभिभावक की जरूरत पड़ती है, और सुबह शाम उसके साथ कैसे आएगा, लेने भी भेजने भी कैसे आएगा, भी है, लेके भी अपना घर का भी काम है। तो कोई किसी माध्यम से प्रस्ताव गया है इसका या कुछ? अभी प्रस्ताव गए हैं सर, गए हैं जी, तो गए हैं। अब हो सकता है अभी काम कुछ समय में शुरू हो, मतलब जब भी शुरू हो बरसातों से पहले हो जाए ना, क्योंकि नदी ज्यादा आएगी तो ये पैदल लकड़ी वाला पुल तो नहीं रहेगा। प्रयास तो चल रहा है सर सरकार के यहाँ भी, और जो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनने भी प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात है, तो इसके लिए पुल के लिए अगर हो सकता है तो वैसे तो संभव है। चलिए अच्छी बात है अगर हो जाए तो कुछ काम तो, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी, एक छोटा सा गांव होता तो चलो एक बार को छोड़ा जा सकता था। बता रहे 20 गांव इस पुल पे डिपेंड है। सर अब क्या बताएं, यहाँ से रीठा साहब तक का आदमी इधर से चलता है। क्या बात है, रीठा साहब भिंगराड़ा कहाँ रहेगी। चलिए उम्मीद करते हैं जल्दी आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो, है ना, आप लोगों को इस असुविधा से मुक्ति मिले। सर आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो ऐसे हमारा भी जो समस्या हमारे लिए वो समस्या हमारी बिल्कुल। चलिए पूरी कोशिश रहेगी हमारी वीडियो के माध्यम से, जो भी जितनी आवाज आपकी जा सके। धन्यवाद बोरा जी, ओके। ये देखिए आपको नजर आ, ये पुल की लाश कह रहे हैं, पुल की लाश पड़ी हुई है। इसमें बारिश में आदमी कोई जानवर फंस जा रहे हैं, गाय बच्ची ऐसे ना नीचे करके। हमारी गाय फंस गई थी, नदी इसके ऊपर से चलती है, कोई बच्चा गिर गया, अगर चले गया तो फिर अरे नदी जब आती है तो नदी यहाँ तक आती है, यहाँ तक आती होगी। चलिए ये है ट्रॉली, ये जो पुल के टूटने के बाद बनाई है पुल आई है ट्रॉली, पुल के
टूटने बाद तुरंत मुख्यमंत्री जी ने इतनी कृपा की तो बन गया। चलो ये बन गया, लेकिन इसमें भी बता रहे हैं अब दिक्कतें बहुत हैं। दिक्कत बहुत ज्यादा है इसमें, तो कितने बच्चे इकट्ठे आते हैं, स्कूल का टाइम हो जाता है वो खींचने में रहते हैं, ये दिक्कत है। अरे यार ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये है देखिए, ये ट्रॉली है, 4 बच्चे बैठ सकते हैं, बस 4 लोग बैठ सकते हैं। ये ट्रॉली बना रखी है, ट्रॉली सीएम मुख्यमंत्री कोष से आई हुई है। और ये देखिए इस केवल 2 लोहे की 2 रस्सियां हैं, नीचे वैसी रस्सी है, 2 लोहे की हैं। इसके थ्रू ये ट्रॉली रन करती है और एक ये जो नीचे रस्सी है इसको खींचना पड़ता है। ये खींचेगी तब ट्रॉली धीरे धीरे आगे खींचेगी। तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लग जाता है? लगभग टाइम लगता है साहब, इसमें चलने में 15-20 मिनट लग जाता है। 15-20 मिनट लग जाता है यहाँ से वहाँ पहुँचने में, तब तक आदमी वैसे चला जाएगा या स्कूल ही नहीं जा पाएगा बच्चा। ये बात है, बरसात में स्कूल में नहीं जा पाता है, नहीं जा पाते होंगे। कैसे जाएगा? वो डरता है इसमें जाने से। ओ भाई साहब, और खींचते उसको 10 बज जाते हैं। 10 जाते होंगे। इसमें 2 ही आदमी जा सकते हैं, ज्यादा नहीं, और बच्चे 4 जा सकते हैं। और बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है कि मतलब पूरे 20 गांव के लोग हैं। डिग्री कॉलेज तक चलते हैं यहाँ से। ये तो बड़ी दिक्कत है, बहुत डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज के बच्चे आते हैं। ये समस्या है। ये पुल नहीं बना तो भारी समस्या है, बहुत ही समस्या है। चलो मुख्यमंत्री जी से भी कहता हूँ, उनने कृपा की तो ये बना दिया पुल जल्दी, कृपा ये करे कि पुल बन जाए, कल जल्दी इसलिए काम शुरू होना चाहिए। चलो बाकी और लोगों से मिलता हूँ गाँव में। तो ये देखिए, ये पुल जो टूटा था उसका ये मलबा पड़ा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए किस बेदर्दी से मतलब ये पुल टूटा होगा। मतलब सोचिए अगर कोई यहाँ पर होता उस वक्त तो क्या हाल होता। तो ये रात के समय टूटा बता रहे हैं पुल, जब नदी जोर से आ गई थी तब ये पुल टूटा है। तो ये जो है कोयराला नदी है। तो ये देखिए लोग जा रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं ग्रामीण। और पहले ऊपर से ऐसे जाते थे, और लेकिन इस वक्त ये जो ट्रॉला है ये आ तो गया है, सही है, चलो ये कोई बात नहीं है ऐसी। लेकिन इस ट्रॉले से बहुत ज़्यादा मुश्किल आने जाने में हो रही है, क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं है, इसको रस्सी से खींचना पड़ता है, तब ये इससे लोग आर पार जा सकते हैं। तो ये पुल बनाया गया है गांव वालों के सहयोग द्वारा, युवाओं के सहयोग द्वारा। ये देखिए इसमें लोग जा रहे हैं। ये तो ये अस्थाई है, स्थायी तो नहीं है, ये बहुत अस्थाई है। ये देखिए चीड़ की लकड़ी को ऐसे दो लकड़ियों के ऊपर ऐसे पटले रख करके ये ऐसे बनाया गया है। तो ये कोयराला नदी है। अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी तो ये बहुत शांत लग रही है, लेकिन जब ये आती है बरसातों में इसका वेग जो होता है वो सुपर फास्ट होता है, बिल्कुल खतरनाक जिसका वेग होता है। तो देखिए, तो अभी ये चल जाएगा जब तक पानी का लेवल है इतना, तो ये पुल चल जाएगा। लेकिन पानी का लेवल जैसे ही बढ़ा ये पुल बहा। तो मुझे लग रहा है इस गांव का जो आजीविका ज़्यादातर है वो ज़्यादातर खनन पे ज़्यादा निर्भर है, पत्थर और रेते वगैरह पे निर्भर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डंपर मुझे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ बाहर के लोग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मजदूर लोग मजदूर वर्ग काम करते हुए। तो ये देखिए मंदिर जो बना हुआ है यहाँ पर, शिव मंदिर है, ये आप देख रहे होंगे। ये बिल्कुल एक चट्टान पे बस लटका हुआ है, एक तरह से लटका कह सकते हैं इसको। अगर थोड़ा सा भी 2-4 ईंट नीचे हुई, 2-4 पत्थर नीचे हुए तो ये मंदिर ध्वस्त हो जाएगा, पेड़ भी नीचे गिर जाए, पेड़ भी ध्वस्त हो जाएगा। तो इस चीज के संग ये आस्था का भी एक मामला है, आस्था भी जुड़ी हुई है इस आपदा के साथ, इस गांव वालों की परेशानी के साथ। देखिए बिल्कुल एक पत्थर पे टिका, समझ लीजिए एक पत्थर भी अगर गिरा तो भी बड़ा कोई अनहोनी यहाँ पे हो सकती है। तो ये चीज है। पुल तो यह जा ही चुका है, देखिए पुल मैं आपको दिखाया ही है। हाँ जी, आप यही कहें। अच्छा, तो क्या उस साइड के तो बुर्जे रहे हैं, इस साइड के तो बुर्जे भी पता नहीं कहाँ चले गए, वो मिले कहाँ मिलेंगे? वो आपदा के समय हुआ था, रात के समय टूटा था पुल। कोई और दिक्कत तो नहीं? और दिक्कत कोई नहीं हुई थी। अच्छा, और फिर ये अभी लगी है लिफ्ट लगने के लिए, तो लिफ्ट से बता रहे, लिफ्ट में खींचने की परेशानी है। खींचने क्या करते हैं, मजबूरी में आदमी तो जाते ही तो है ही सर। आप क्या करते हैं काम? कुछ लेबरी करते हैं। लेबरी करते हैं। तो यहाँ का गांव का ज्यादातर लोग ये पत्थर पे ही डिपेंड है, रेते पत्थर खनन पे। क्या करते हैं सर, यहाँ धंधा ही, और यही धंधा है, कुछ नहीं धंधा, निर्भर है आदमी। हेलो, क्या हाल है भाई? क्या आपको भी परेशानी है आने जाने की? हाँ, पुल नहीं है बल। तुम्हारे भी परेशानी है? कैसे जाते हो? पैदल जाते हैं। बोलो, तुम भी पैदल जाते हो?
अरे लकड़ी वो चीड़ की लकड़ी वाले पुल पे जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हेलो, व्हाट इज योर नेम? ठीक है फिर है, ओके। तो कब से कर रहे हैं दुकान? ये दुकान हो गया 14-15 साल तो हो ही गए। 14-15 साल हो गए। तो सामान लाने में कैसी दिक्कत हो रही है फिर? सामान लाने में काफी दिक्कत हो रही है। बरसात में जब ये पुल टूट बह जाता है, अस्थायी बह जाता है, फिर दुकान बंद कर देते हैं, क्या करें? फिर तो अपना यहाँ भी खतरा है ना दुकान में सामान डालने से। फिर तो दुकान आप बंद कर देते हैं तो भी लोग की जरूरतों की पूर्ति कैसे होती है फिर? कैसे भी नहीं। अब तो थोड़ी देर कुछ दिनों के लिए ये ट्रॉली लगी थी तो इसमें 2-3 आदमी करके गए। तो एक आदमी है ना तो ऐसे ही चलाया। अभी अब चलो नदी कम हो गई तो ऐसी लकड़ी की नदी कम होगी तो वो कब तक रहेगी? बारिश कब तक? बारिश आने से तो फिर ये भी बंद हो जाएगा ना। चलिए, आने में 2 दिन का बंद। ये दुकान है इनकी, रवि सुपर जनरल स्टोर। तो 14-15 साल हो गए इस दुकान को। गांव की छोटी मोटी जरूरतों की दुकान है। देखिए, आपको अटक बिटक से बढ़कर यहाँ पे सामान सारा मिल जाएगा, बिस्कुट, नमकीन, टॉफी, तेल, राशन। हाँ, तो आप लोग के बच्चे क्या करते हैं? बस कुछ नहीं, घर ही में खेती बाड़ी करते हैं। चलो, आपका गेहूं वगैरह बो रखा है? हाँ, गेहूं वगैरह बो रखा है। चलिए, मतलब ये इतनी बड़ी वो है कि पुल बंद हो, रोड बंद, नदी रास्ता बंद हो जाता है तो आप लोग दुकान बंद कर देते हैं, घर बैठ जाते हैं। तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, फिर दुकान में सामान कहाँ से आएगा? अगर हो सकता है ज्यादा सामान हम रख दें बरसात में, वो खराब हो जाएगा। अगर खराब भी हो जाए, नदी यहाँ से आ गई तो पहले वो जो पत्थर है वो जी वहाँ तक खेत था, वो वहाँ से ये बह गया और पहले यहाँ से नदी यहाँ आ गई, यहाँ तक छलांग मारी। ये भी समस्या है। तो फिर सामान डाल के क्या फायदा हुआ? ओके। मजबूरी में भी फिर हमें बंद करना पड़ता है। चलिए, ठीक। तो ये है मंदिर पीपल के पेड़ के नीचे। तो पुराना मंदिर है, इसकी बनावट से लग रहा है काफ़ी पुराना है, लेकिन ये अब कुछ समय का ही मेहमान है। अगर कुछ अनूठी बड़ी आपदा ना आई तो भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन जिस आधार पे ये टिका हुआ है, जिस बेस पे, वो बेस बहुत ही कच्चा और अस्थाई नज़र आ रहा है। तो वो आपने देखा होगा पहले। तो ये भी खतरे की जद में है। तो सारी चीज़, मैं गांव के लिए आया था लेकिन सारी ध्यान जो है वो सारा चला गया पुल पे और नदी पे। तो चलिए, ये आया जी खूबसूरत बेलखेत का गांव। क्या बात है जी, बेहतरीन नज़ारा, मंत्रमुग्ध करने वाली मनमोहक इस गांव की छवि। क्या बात है, रास्ते भी बना रखे हैं सीमेंटेड, बहुत अच्छी बात है। हरे भरे खेतों के बीच में ही रास्ते, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कोशिश करते हैं गांव में घरों में लोग मिले। और बाकी रास्ते में तो लोगों ने अपनी समस्या बताई, 15-20 मिनट तो वीडियो के इसी में चले गए। अब जितना समय बचा है वो गांव के लिए। बहुत सुंदर गांव है। आज पहली बार मैं इस तरह के गांव में आया हूँ, फर्स्ट टाइम। आज तक तो ऊंचे नीचे ऐसे गांव में मेरा आना हुआ था, लेकिन पहली बार। तो इसी वजह से यही आकर्षण था गांव का, जिसने मुझे आकर्षित किया। तो कितने पढ़ते हैं? 5th में। गांव में स्कूल है या नहीं? अच्छा, तो ये बताइए ना, तो जब बरसातों में ये नदी आ जाती फिर कैसे जाते हो आप लोग? नीचे पुल से। नहीं, नीचे पुल तो बह जाएगा, लकड़ी वाला। अच्छा, तो बारिश में क्या करते हो? जब बरसात में नदी पूरी आ जाती है, पुल टूट जाता है लकड़ी वाला, तब क्या करते हो? तब हम बेलूना के स्कूल जाते हैं। कहाँ के? बेलूना। ये नजदीक में है? हाँ। अच्छा, तो वहाँ के स्कूल में जाते हैं? ऐसा भी होता है क्या? मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, मतलब मैं टनकपुर में पढ़ती हूँ। यहाँ मेरी नानी का घर है, तभी मैं आई हूँ। तब आई हो आप? अच्छा। तो तुम कैसे आते हो बेटा? तुम्हारा क्या नाम है?
सौम्या, तो कैसे जाते हो जब नदी आती है तो? दूसरे स्कूल में? अच्छा, चलिए। तो गेहूं वो रखे हैं, गेहूं ठीक ठाक हो रखे हैं गेहूं तो, और मुझे लगता है सिंचाई की व्यवस्था इस गांव में होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे से पानी की मैं काफ़ी धारें देख रहा हूँ। हो सकता है उस पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा हो। यहाँ पर ये देखिए, लूटे जो है मचान में बना रखे हैं, पराल के लूटे, घास के लूटे बिल्कुल मचान के ऊपर बना रखे हैं। अच्छा लग रहा है सीन तो। और गेहूं के बीच में सरसों भी वही है। हाँ, मैंने कहा था ना, ये देखिए, ये है कूल। वो जो ऊपर पानी के झरने आ रहे हैं, पानी के जो स्रोत है, उसका जो पानी है वो ऐसे इन लोगों ने सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, और तभी ये गेहूं इतना अच्छा हो रहा है। और घाटी वाले इलाके हैं, वैसे तो फसल अच्छी होती है घाटी वाले इलाकों में। देखिए सरसों भी है, वाह। पहाड़ पे अब मैंने आज बहुत लंबे समय बाद, या मुझे लगता है पहली बार मैंने पहाड़ में सरसों देखी है। मैंने कई जगहों में गया हूँ, गेहूं धान मडुआ सब कुछ होता है, लेकिन सरसों मैंने नहीं देखी है। यहाँ पे सरसों भी इन्होंने बोई हुई है, होती होगी और जगह, लेकिन मैंने फिलहाल नहीं देखी पहाड़ में सरसों होती हुई। और सरसों अच्छी सरसों हुई है, जिसने भी बोई है बढ़िया सरसों हुई है इसकी। तो यहाँ पे गांव में आंगनबाड़ी स्कूल भी है? हाँ। गांव में है? उधर ही है। वो भी पारी है? वो भी पारी है। ये तो बड़ी समस्या है आप लोगों के लिए। हाँ। तो घर बैठ के पे कैसे पढ़ाई होती है फिर बच्चे जब क्या करे, फिर मजबूरी है। कोई और वैकल्पिक अस्थायी व्यवस्था नहीं करा रखी है? नहीं। तो सारे गांव के बच्चे घर ही बैठे रहते हैं? नहीं, ये जो प्राइमरी है वो तो पार साइड है, और जो 6 से 8 तक है वो इधर साइड है, देवखाला में है। अच्छा, वो यहाँ से कितना दूर है? बस 5 किलोमीटर दूर होगा। पैदल मतलब बच्चे बदली कर लेते हैं, इधर वाले बच्चे इधर जाते हैं, पार साइड वाले बच्चे उधर जाते हैं। ओके। अरे बाप रे, इतना बड़ा हाथ। जय कर दो, नमस्ते कर दो। जय, ठीक है, ओके। तो ये है गांव वालों की समस्याएं। स्कूल की सबसे मेन आज जो जरूरत है वो शिक्षा की। शिक्षा जो है जुलाई, अगस्त से सितंबर 3 महीने जब यहाँ नदी उपनाई रहती है तो ये लोग घर बैठे रहते हैं। बाकी जो बड़े बच्चे हैं वो 5 किलोमीटर दूर पैदल जाते हैं, अदला बदली करते हैं। मतलब यहाँ पे अदला बदली भी होती है। ये वो छोटी बच्ची जो कह रही थी वहाँ पर, वो सही बात थी। वो यहाँ के बच्चे वहाँ के बच्चे वहाँ, इस तरह का भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। चलिए इसके बारे में मैं डिटेल लूंगा कि अदला बदली वाली व्यवस्था कैसे की जाती है स्कूलों में। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो ये भी ठीक है, वैसे एक विकल्प तो है वैसे ये अदला बदली वाला, उधर के बच्चे उधर, उधर के बच्चे उधर। तो लेकिन ये संभव कैसे हो पाता होगा ये मैं पता करूंगा। देखिए गूल में पानी, अच्छा खासा पानी बह रहा है। देखिए तो ये जो है स्रोत का पानी होगा। अभी कल एक आध दिन में जो बारिश हुई है उससे भी थोड़ा सा पानी बढ़ा हुआ लग रहा है। तो ये जो पानी है ये काफ़ी वरदान है यहाँ के लोगों के लिए, खेती बाड़ी के लिए। तो चलिए, पहले यहाँ पर एक कैलपाल देवता का मंदिर है, तो यहाँ पर एक तैयारियाँ चल रही हैं। कल परसों से यहाँ पर मेला है, छोटा सा मेला आयोजित किया जाता है, वो मेला यहाँ पे होगा। तो उसके लिए ऊपर मंदिर में तैयारियाँ हो रही हैं। तो अपने गांव के पुल के बारे में क्या कहना चाहते हो? स्कूल आप लोग कितनी दिक्कत होती है स्कूल आने जाने में, ये बताओ। मैं वहाँ नहीं जाता, मैं इस पहाड़ के पीछे जाता हूँ। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से थोड़ा दूर होगा। थोड़ा दूर है, आप पार नहीं जाते हो? नहीं, ये जाती हूँ। हाँ, ये बता रही थी मुझे। तो यहाँ पे अदला बदली वाला सिस्टम भी है स्कूल में? अदला बदली भी की जाती है बच्चों की? हाँ, ये मैंने सुना था ना, यही कह रही थी बच्ची ना। मैंने सोचा पता नहीं क्यों कह रही है, लेकिन बाद में किसी ने बताया कि अदला बदली भी की जाती है। क्या नाम है आपका?
सुभाष बोरा। हाँ। अच्छा, तो अभी कितने पढ़ते हो? मैं 7th में। 7th में। हाँ। कितने दिन की छुट्टियां हैं? 15 दिन की। 15 दिन की छुट्टियां हैं। हाँ। कब खुल रहे हैं स्कूल? अब 16 तारीख से। 16 तारीख से। चलो मजे करो। हाँ। ठीक है। तो ये देखिए, ये महिला जिस तरह से ओखल में कुछ कूट रही है, ये असल में चावल को भिगो करके इस तरह से कूटा जा रहा है। ये असल में माड़े बनाने की तैयारी हो रही है। उत्तरायणी में पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में माड़े बनाने की परंपरा है। तो आजकल जो है आधुनिकता के चलते ये चीजें बिल्कुल होती जा रही है, लेकिन गांव में अगर आप जाएंगे कहीं भी तो गांव में ये चीजें आपको नजर आ जाएंगी, लेकिन शहरों में तो ये चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि ये जो मेन डिपेंड होता है अपने जो सयाने जो बताते हैं, जो लोग अपनी रीति रिवाज के बारे में बताते हैं, वो लोग हम लोग उसको कैच करके आगे उसको चलाते हैं। तो गांव में यही है, गांव की खूबसूरती गांव की। आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अब हमारा उत्तरायणी त्योहार आने वाला है 2 दिन में, तो उसके लिए बनाया जाता है। तो चलिए, मैं इसको बनाते हुए तो अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि उसी दिन बनाया जाता है। वो छाना भी है, देखो आटा छाना भी है। अच्छा अच्छा, ये देखिए इस तरह से कूटा जा रहा है। ये देखिए, मैं तो उतना नहीं कर पाया, लेकिन ये देखो, इसमें थोड़ा थकान हो जाती होगी ना। किसने सिखाया ये? खुद ही सीखा है। क्या कहते हैं इसको? ओखली। नहीं, इसको क्या कहते हैं जो आप कूट रहे हो? चावल। क्या होगा इसका? माड़ा। हाँ, ये बात, माड़ा बनेगा ना। तो ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने कच्चे चावल को पीस करके ऐसा रखा हुआ है। ये चावल का, हाँ छन्नी से छान के, ये इसमें गुड़ वगैरह, चीनी वगैरह, जो भी आपकी सुविधा हो। उसके बाद ये दून की लकड़ी जो बता रहे हैं, ये मिला करके कूटी जाता है। उसके बाद फिर माड़ा बनाया जाता है। हो, तुम गुठी रहे ना? यो चौमास में तुम गुठी अच्छा। सब चीज तो जो राशन पानी सामान इथा उठा के अटक बिटक के नक बोल दवाई पूरी आजकल तो उन्हें झाकरी को पकड़ो जैसी। हाँ जी, के तुम्हारे को वाल छू। अच्छा, क्या रो कारबार क्यों वो रखी? अच्छा, क्यों तो तुम्हारा बढ़िया होनी ना। अच्छा, तुम अच्छा बोर्ड दिन में आएगा, बोर्ड दिन का हम भैया जिंदाबाद और तेरे ना भैया। बोर्ड दे हो तुम जिंदाबाद भैया, और तेरे ना भैया, और तेरे ना भैया। ये बात तो छू। ये तो खैर राजनीति का चरित्र है। क्यों बिन हलगुल करे ना हुन वहाँ गया तो वहाँ जानी ना दिया पुष्कर धामी हम कई हालत जानी ना दिया सारी एकता है भाई जानी ना दिया पुलिस लागे भाई नहीं बढ़ पाए बढ़ पस्कल है जड़े हुन बटी हो देहरादून। तो ये काम तो सभापति प्रधान और तुम्हारे विधायक और तुम्हारे सांसद प्रतिनिधि विधायक प्रतिनिधि उनर छू ना। तो कुल मिला के गाँव जो है बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ का क्लाइमेट मुझे अच्छा लगा। और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है यहाँ पर। और आसपास 2 नदियाँ हैं, एक क्वेराला नदी है, लदिया गाड़ है। तो इसके खनन से भी यहाँ के लोगों का रोजगार बना हुआ है। तो लोग इसी से जुड़े हुए हैं, छोटे से लेकर के बड़े जो भी हैं। बाकी खेती बाड़ी ठीक ठाक है, लेकिन मेन जो समस्या है रास्ते की। सबसे हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो रास्ता, सड़क। मतलब ये भी मूलभूत जरूरतों में आता है। और लेकिन सड़क को जो जोड़ता है पुल, वो अगर नहीं है तो फिर समझ लीजिए बेकार है। बहुत परेशानी है हमें तो पुल के बारे में। अब पुल टूट गया, हमें नदी आप बरसात में तो कतई नदी के इस पार उस पार जाने के लिए बड़ी मुसीबत हुई है। और यहाँ तक कि हमारे कितने जानवर बह जाते हैं, आदमी बह जाते हैं यहाँ पर।
अच्छा भयंकर नदी आती है यहाँ। तो अब इतना बड़ा पुल बह गया, हमारे लिए बड़ी समस्या है। सरकार से हमारे और हमने पहले गुहार लगा रखी है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पुल बनाने की कृपा की जाए। आपने किससे कहा है कि आप गांव के लोगों ने? हमने यहाँ पर शासन को भी इसका प्रस्ताव भेज रखा है और PWD विभाग की ओर से सर्वे भी हुआ है और अभी तक जो है तो उसमें कार्रवाई और काम चालू नहीं हुआ है, एस्टिमेट चले गया है। चलिए अभी 6 महीने हैं बरसातों के, अगर 6 महीने बरसात में 6 महीने में तो पुल तैयार नहीं हो पाएगा। सही बात है, नहीं हो पाएगा। अगली बरसात भी तो ऐसी अगली बरसात भी ऐसी काटनी पड़ेगी, 3 महीने काट। किसी के बाद राशन पानी खत्म हो गया, नदी भयंकर आ गई तो भूखे मरने के काम हुए हमारे। सर ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, इस पे तो गंभीर समस्या है। किसी को कहीं जाना है, कोई अचानक बीमार हो गया तो हम उस पार नदी के उस पार नहीं जा पाते हैं, जिससे भी हम हॉस्पिटल की सुविधा हॉस्पिटल तक उसको पहुंचा सके। सरकार से ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी जो है तो जल्दी से इस काम को शुरू किया जाए, तब वो 6 महीने में हो पाएगा अगर जल्दी करेंगे तो। और ये जो वैकल्पिक व्यवस्था इन्हें कर रखी है, ये व्यवस्था फिर कामयाब नहीं है। लेकिन वो बारिश में बह जाएगा ना, वो तो खैर अभी कुछ दिनों के लिए है, रहने वाला नहीं है और सूटेबल भी नहीं है वो। यह है कैलपाल बाबा का मंदिर। तो यहाँ पर जो है आने वाली 2-3 दिनों में पहले गते को यहाँ पे मेला लगेगा उत्तरायणी का, जो कि हर साल लगता है। और द्यूरी से जो है यहाँ पर डोला आता है। बाकी मुझे उसके बारे में जब पूरी जानकारी नहीं है। यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं, उत्तरायणी मेले की तैयारियाँ हो रही हैं यहाँ पर। ये देखिए लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, गाँव के लोग। तो कल परसों में होने वाला है यहाँ पर प्रोग्राम बड़ा। तो डोला आता है द्यूरी से। यहाँ कल को द्यूरी से बेलखेत की ओर धौन से होते हुए डोला यात्रा चलती है। शाम को 8 बजे से सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते हैं। बाहर से टीमें आती हैं। रात 2-3 बजे तक कार्यक्रम चलते हैं। परसों को फिर पूजा पाठ और भंडारे के साथ मेले का समापन होता है। फिर उस डोले को यहाँ से द्यूरी वापस 14 तारीख को होता है और उसी दिन द्यूरी पहुंचा जाता है। तो उसको कौन सबसे पहले उसमें कौन लगाता है हाथ? यहाँ के कौन लोग होते हैं? हमारे जो सज्जन देव डांगर हैं, आज से जो पुरानी रीति रिवाजों के साथ जो सज्जन देव डांगर हैं, उनके द्वारा पहले उसमें कंधा लगाया जाता है, उठाया जाता है डोले को, और उसी स्थान पर यथावत 14 जनवरी को वहाँ पहुँचाया जाता है। अच्छा, सज्जन देव डांगर होते हैं वो लाते भी वही हैं? उसमें सभी लोग लगते हैं, सब लोग लगते होंगे। अच्छा, सभी लोग चलिए, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कब से बेलखेत में चल रहा है ये कार्यक्रम, कितने सालों से? ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है प्रोग्राम। ओके, जो कि आजकल हाल में ही 8-10 सालों से सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन किया जा रहा है। डोले की यात्रा इससे पहले से भी कई सालों से चलती आ रही है, जो कि हमारे पूर्वजों से रीति रिवाज है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बताया आपने। तो यहाँ पर होता है जो देव डांगरों की प्रथा है हमारे पहाड़ों में, तो उनके द्वारा जो उनके जो पीढ़ी वाले हैं, उनके जो पीढ़ी सलार हैं, वो लोग लाते हैं ऊपर द्यूरी से। द्यूरी 1 साल में गया था, 2 साल पहले, अगर आपको याद हो तो वहीं से लाया जाता है और वहीं पे उनको दोबारा से छोड़ के आया जाता है। तो कैलपाल देवता है, ये हमारे भगवान शिव का ही एक अंश माने जाते हैं कैलपाल जी। तो ये बड़ा अच्छा लगा, ये जानकारी बहुत सुंदर। और पहली बार इस तरह का मैंने सुना कि उत्तरायणी मेले में इस तरह से डोला लाते हैं और वहाँ पे रख के आते हैं, दोबारा स्थापित करके आते हैं। हाँ, तो ये बताओ, स्कूल की जो बरसात में जब नदी आ जाती है, फिर क्या करते हो तुम लोग? उस दिन हमारे स्कूल की छुट्टियाँ होती है। पूरे बरसातों में छुट्टियाँ रहती है स्कूल की? स्कूल जाते ही नहीं हो ना? 1-2 दिन की होती है, फिर स्कूल खुल जाता है। बरसात होती है तो छाता लेके जाते हैं। नहीं, छाता तो लेके जाते हो। नदी जब आ जाती है तो कैसे करते हो फिर? हम तो उस साइड पढ़ते हैं, यहाँ पर आने छोटे बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, ट्रॉली वगैरह ट्रॉली खींच लेते हो? है? कैसे खींची जाती है ट्रॉली? ऐसे एक जना बैठ के एक जना खींचता है, एक जो बैठता है वही खींचता है? सभी खींचते हैं। अच्छा, 20 किलो का लोड होना चाहिए। सब खींचते हैं। तो दिक्कत होती है आने जाने में स्कूल सड़क में? दिक्कत होती है इनको, क्या कहते हैं ना, दिक्कत होती है इनकी। जो घर से मम्मी पापा लोग आते हैं ले आने के लिए, वो खींचते मतलब हल्का फुल्का। और जब स्कूल जाते हैं तब भी, और लेने जाते हैं तब भी? हाँ, जब पुल टूटा था, टोरी बनती तब ऐसे ही करते थे। 2 जगह यहाँ लगती थी और 2 जगह वहाँ। ये बड़ी समस्या है यार आपके लिए। चल, क्या कहते हैं, इनके हाथ में ना ट्रॉली खींचते खींचते थाले पड़ जाने वाले थे। अच्छा, ट्रॉली खींचते खींचते थाले पड़ जाते थे हाथों में? हाँ। अरे यार, नदी आती तो नदी ने बहुत पुल भी तोड़ दिया था, पूरा पुल।
तो ये समस्या है स्कूल के बच्चों के लिए ना। चलो, तुम्हारा क्या नाम है? शुभम। शुभम। तुम्हारा? आरुष बोरा। हाँ। और युवराज सिंह बोरा। युवराज सिंह बोरा। आयुष सिंह बोरा। सब बोरा जी, बोरा लोग हैं। आपका? मेरा नाम हिमांशु बोरा। हिमांशु बोरा। तो ये देखिए गांव का काफी पुराना मंदिर है, कैलपाल देवता का। इसको जो है भगवान शिव का एक अंश माने जाते हैं कैलपाल जी, तो उनका ये प्राचीन मंदिर है। यह है ग्राम बेलखेत का शिव कैलपालेश्वर मंदिर। और ये 500 साल पूर्व में यहीं पर जो है तो शिव शक्ति अपने आप जमीन से उपी थी। शिव शक्ति होला नाम के में जो है तो एक पांडे परिवार निवास करता था। उनकी गाय जो है तो इसमें दूध चढ़ाने को आया करती थी, तो वो दूध उनके थनों से जो है तो अपने आप ये शिवलिंग में गिरता था और ये शिवलिंग जो है तो उस दूध को पूरा सोच लेता था। तो लोगों ने जब देखा तो जब उन्हें बोला कि मेरी गाय कहाँ जा रही है, ये कहाँ से ये दूध क्यों नहीं दे रही है, तो जब उनने देखा तो वहाँ पर शिवलिंग में जो है तो वो दूध चढ़ा रही थी गाय। तो बछड़ा भी काफी मोटा था उसका, सब कुछ सही था, और दूध चढ़ाने के लिए यहाँ एक टाइम अवश्य आया करती थी वो गाय। तो तब से जो है तो हमारे जो पूर्वज यहाँ से आए थे 500 साल पहले आए थे, उसके बाद यहाँ पर शिव शक्ति में जो है तो उत्पन्न हुई थी। ये बोहरा लोगों का पूरा गांव है, और ये इनकी और पूर्वज जो है तो धारा नगरी नेपाल से आए थे, तो अपने पूर्वजों को लेकर के वो जो है तो ग्राम सभा ड्यूरी में आ गए, ड्यूरी में निवास करने लगे। उसके बाद बेलखेत में भी निवास करने लगे। तब जो है तो यहाँ पर शिव भगवान जो है तो जो उनके और उनकी आराधनी मतलब उनकी जो मैया थी और आदि शक्ति मैया जो थी, तो वो यहाँ आ चुकी थी। उसके साथ जो है तो शिव भगवान ने भी यहाँ पर अपना उत्पन्न हो गई है। हाँ, शिव शक्ति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। तब से जो है तो यहाँ पर शिव मंदिर बनाया गया है। पहले यहाँ पर मेला होता है उत्तरायणी और मकर संक्रांति के दिन जो है तो इसकी पूजा होती है, और एक दिन आगे जो है तो इससे मेला शुरू होता है। तो बहुत अच्छा मेला, दर्शनीय मेला होता है यहाँ पर। जो भी आदमी मनुष्य यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना बहुत पूर्ण हो जाती है। इसके पुजारी कौन होते हैं? इसके पुजारी जो है तो और मूल बोटिया जो है तो हम ही बोहरा लोग ठहरे यहाँ पर। और बोहरा लोगों में से सबसे जो बड़ी राठ है हमारी, जेठी राठ कहते हैं जिसको, जेठी राठ के लोग जो है तो असली मैन पुजारी हुए है इसकी, और बाकी पुजारी गांव के लोग भी सब हुए। और इसके बाद जो है तो और ये जो है तो हमारे और इसके पूजा करते हैं, और ब्राह्मण जो है तो के द्वारा इसकी पूजा कराई जाती है। ब्राह्मण को हमेशा मतलब पूजा में शामिल होना पड़ता है। ब्राह्मणी उसको पूजा में और करवाते हैं, हम लोग पूजा में बैठते हैं उसके साथ अपना वस्त्र धोती पहन करके। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राजू भैंसा काली नया कुमारो तुम बैले भैंसा काली तुम कली दिस पाला दाना होए कलू पाला मेरी झोला हाथी नौला, मेरी झोला हाथी नौला, मेरी झोला हाथी नौला, मेरी झोला हाथी नौला, मेरी झोला हाथी
न्यौल्या मेरी झूला हाथी न्यौल्या गुरु जगी बादी न्यौल्या गुरु जगी बादी न्यौल्या गुरु जगी बादी न्यौल्या गुरु जगी बादी न्यौल्या दाना होए कलू पाला दाना होए कलू पाला दाना होए कलू पाला दाना होए कलू पाला मेरी झूला हाथी न्यौल्या 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 जीराया हमारा होया जीराया हमारा होया जुगा जुगा खाना न्यौल्या 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 धाना लागा धन पोतालो धाना लागा धन पोतालो धाना लागा धन पोतालो धाना लागा धन पोतालो क्यों जो लागा घना न्यौल्या क्यों जो लागा घना न्यौल्या क्यों जो लागा घना न्यौल्या स्वर्ग भारी तारा छाना स्वर्ग भारी तारा छाना स्वर्ग भारी तारा छाना स्वर्ग भारी तारा छाना एक तारो सुगिलो न्यौल्या एक तारो सुगिलो न्यौल्या एक तारो सुगिलो न्यौल्या एक तारो सुगिलो न्यौल्या देखो बहुत बढ़िया। चलिए, क्या नाम है आपका और आपका? सुंदरी देवी सुंदरी देवी जोगनी देवी हाँ जी दुर्गा देवी हीरा देवी लक्ष्मी सरस्वती बोला इनका तो पता ही है। दशरथ सिंह बोरा जी आप मिले थे ना आपका? नंदन सिंह बोरा। चलिए चलिए थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी हमारी एक न्योली गाई थी इन्होंने। हाँ तो ये कैलपाल बाबा से न्योली इन्होंने गाई थी। तो कैलपाल बाबा जो यहाँ पे स्थापित है इनसे संबंधित है। मतलब तो इसका मुझे नहीं समझ में आया लेकिन इतना जरूर है कि ये यहाँ से जो डोला लाया जाता है उसके बाद डोले को वहाँ पे ले जाया जाता है तो उसके दुख में वियोग में मुझे समझ में नहीं आया लेकिन मैं समझ गया उनके बोल से कि ये उसी संदर्भ में गाया गया है। तो यही हमारे पहाड़ की कल्चर हमारे जो पुरखों ने हमारे बुजुर्गों ने हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। तो उसको आज भी ये लोग अपने नई पीढ़ी को ये लोग दिखा पा रहे हैं। अदरवाइज हम लोग जो है ये लोग नहीं होते तो हम लोग इस चीज़ को नहीं जान पाते कि क्या थे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को इन बच्चों को ये चीज़ों को परिचित करवाएं ताकि ये लोग भी आगे अपनी पीढ़ियों को सिखा पाएं। तो ये देख के अच्छा लगा कि आज की नई पीढ़ी भी इस आधुनिकता के दौर में इस हाईटेक युग में अपनी पुराने रीति रिवाजों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए इस तरह से चावल के माड़े बनाए जाते हैं। इसमें गुड़ चीनी जो है अपनी सुविधा अनुसार और एक जंगल में एक लकड़ी होती है उसे दून कहा जाता है। तो दून का छिलके को कूट करके इसमें मिलाया जाएगा। पहले चावल को भिगाया जाएगा करीब 2-4 से 4 घंटे। उसके बाद भीगे हुए चावलों को ओखली में इस तरह से ये कूटा जाएगा देखिए। और इसके साथ जब चावल कूट जाएगा उसमें वो दून का छिलका मिलाया जाएगा, गुड़ या चीनी जो भी आपकी सुविधा हो वो मिला करके इसको फिर एक पतला सा गाढ़ा सा लेई टाइप का रूप दे करके तवे में इसको धीमी आंच पर गैस या चूल्हे में इसको पकाया जाएगा। और इसको बड़े चाव से यहाँ के लोग खाते हैं, पहाड़ के लोग। और वैसे जो हमारे पारंपरिक त्योहार होते हैं उसके जो व्यंजन बनते हैं वो कैसे भी बने, अच्छे बने बुरे बने, तो हम सब लोग उसको बड़े चाव से खाते हैं। तो यही हमारी परंपराएं हैं, यही हमारे रीति रिवाज हैं। तो आज हमें गर्व है कि हम इन रीति रिवाजों का हिस्सा हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को भी यही रीति रिवाज हम आगे अपने देकर जाएंगे।
हाँ, तो ये देखिए माड़े के लिए चावल का आटा कूटा जा रहा है। इसको पहले भिगाया जाता है 1 घंटा 2-3 घंटा भिगाया जाता है, फिर इसको पानी से निकाला जाता है, फिर पानी से निकाल के ऐसे कूट के माड़े बनाए जाते हैं। माड़े बनाए जाते हैं। कब? परसों बनाएंगे? कल को बनाएंगे। कल को त्योहार हुआ और परसों को उत्तरायणी का मेला ठहरा। अच्छा, कल कल बनाएंगे आप। हाँ, तो ये माड़े के लिए किया जा रहा है। तो ये हो गुड़ और चीन ले कितना हो दून कहते हैं उसे। दून गुड़ चीन जो भी जिसकी सुविधा हो, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है तवे में, जैसे चावल की रोटी बनाई जाती है उस तरह से बनाया जाता है। हमारी परंपरा का हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन आज आधुनिकता के समय में ये चीजें लुप्त होती जा रही हैं। गांव में अगर आप आएंगे तो ये चीजें आपको दिख जाएंगी, और इत्तेफाक से मैं इस गांव में आया हूं तो यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज हमारे बागेश्वर अल्मोड़ा जिले में ये परंपरा नहीं है, इस तरह का माड़े बनाने का नहीं है। अब ये देखिए बारी बारी से कूटा जाता है, इसको उतना बारीक किया जाता है ताकि पकने में ये सही पके। तो ये देखिए बड़ी टाइमिंग के साथ इसको कूटना पड़ता है। और ये लकड़ी का ओखल है, ये किस चीज की लकड़ी होती होगी? साजन की लकड़ी। साजन की लकड़ी है, ये उसी का बनता है। इसको बड़ी कुशलता से इसमें इसको सांचा बना करके ऐसे इसको तैयार किया जाता है। ये तो हमारे गांव में तो ये रिवाज नहीं है, हमारे अल्मोड़ा बागेश्वर जिले में ये रिवाज नहीं है, लेकिन अल्मोड़ा ये बागेश्वर पिथौरागढ़ चंपावत तो काली कुआं क्षेत्र में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो इस तरह से बहुत बारीक इसको करना पड़ता है ताकि ये पकने में थोड़ा सा अच्छा हो और आसानी से पच भी जाए। तो अच्छा लगा इन चीजों को देख के अच्छा लगता है। पहाड़ में आज भी ये चीजें जीवित हैं। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने पुरखों की उन रीति रिवाजों को हम लोग आज फॉलो करते हैं, और हम भी उम्मीद करेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसको देखें, इसको सीखें और इसको फॉलो करें ताकि हमारी संस्कृति जिंदा रहे। तो हालांकि शहरों में तो आप नहीं देख पाएंगे, अगर आप शहर में जाएंगे तो शहरों में आप इन चीजों को नहीं देख पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए इस वीडियो को मैं करूंगा यहीं पर समाप्त अभी, और कल सुबह या परसों सुबह ये वीडियो आपको मिल जाएगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताना। और जो लोग यहाँ से हैं, यहाँ के आसपास से हैं, और जो इस बेलखेत को जानते हैं, बेलखेत के बारे में जानते हैं, और उसके साथ साथ जो ये रास्ते की समस्या है, देखो गाँव के लोग अपने बातों में जो है रास्ते की समस्या को ही भूल गए। मंदिर में जो मिले थे उन्होंने अपने, क्योंकि वो अपने देवता की जो पर्व जो आ रहा है उसमें इतने मशगूल थे, इतने खुश थे कि वो अपनी परेशानी को ही भूल गए। लेकिन फिर भी परेशानी जो है वो अभी भी ऐसी की ऐसी खड़ी है, और उम्मीद करते हैं कि इन 6 महीने जितने ही बचे हैं बरसात आने के, अभी तो जाड़ी हैं, अभी गर्मी आएगी, बरसात आएगी, उसके बाद बरसातों तक जितना भी हो पाए इसका काम मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। अदरवाइज फिर उसके बाद फिर 2-3 महीना गाँव वाले फिर कैद होकर रह जाएंगे। एक माता जी ने कहा ना कि हम गोठी रह गए। गोठी के मतलब घर के अंदर बंद होना, उसको गोठी जाना कहते हैं। तो हम लोग पुल बंद हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, तो हम लोग बंद हो जाते हैं। तो यही चीज़ है। तो ठीक है, फिर अगली किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।